हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग यूके पीसीएस में बात करने वाले हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड्स के बारे में। ठीक है, ये हमारी जो सीरीज़ होती है मंडे को आती है, उसको हम लेंथ इसकी बढ़ाएंगे ताकि अपकमिंग एग्ज़ाम जो होने वाला है मई में, उसमें आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट मिल जाए। ठीक है, तो ज्वाइन करिए। ये भी यूके स्पेशल का है, राजस्थान स्पेशल चल रहा है, बिहार स्पेशल चल रहा है, यूपी पीसीएस चल रहा है, तो वहाँ से आपको अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा एज ए न्यूज़, राइट। चलिए, पोस्ट गुप्ता पीरियड में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं यादव डायनेस्टी की। ठीक है, यादव डायनेस्टी में इन्होंने क्या बताया है, लखमंडल एडिक्ट जो थे, ठीक है, ईश्वरा के मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ 11 रूलर ऑफ द डायनेस्टी। ये याद रखिएगा कि यादव डायनेस्टी में जो है 11 रूलर हैं। ठीक है, हु रूल्ड फ्रॉम द गुप्ता पीरियड टू हर्षवर्धन, जिन्होंने गुप्ता पीरियड से लेके हर्षवर्धन पीरियड तक राज करा। तो ये आपको याद रखिएगा। अब यादव डायनेस्टी के बारे में किसने कौन से एडिक्ट में लिखा, लखमंडल एडिक्ट में। अब पूछा जाएगा भैया लखमंडल एडिक्ट किस डायनेस्टी से बिलोंग करती है, तो योर आंसर शुड बी। अब ये क्वेश्चन भी आपका बन गया, आपको पढ़ाते भी जाएंगे, क्वेश्चन भी बनाते जाएंगे, तो हो सकता है कि भाई कुछ अगर प्रॉब्लम ना हो तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेटा। अब भाई सबसे पहले कोई डायनेस्टी है तो उसकी अपनी कोई कैपिटल होनी चाहिए। सिंहपुर जो है कैपिटल है यादवा की। ठीक है, यादवा की कैपिटल है। कहाँ का एडजॉइनिंग एरिया है, यमुना रिवर के पास है। ठीक है, सेन वर्मा जो है सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट रूलर है। ठीक है, तो हमने 4 चीज़ें यादव डायनेस्टी की देखी बेटा। यादव डायनेस्टी, लखमंडल, 1 पॉइंट, लखमंडल, थोड़ा से पेन सही नहीं चलता है। ठीक है, सिंहपुर कैपिटल, पूछा जाएगा भैया सिंहपुर की कैपिटल कौन थी, यादव डायनेस्टी की। ठीक है, इस तरह से आपको याद करना है। सेन वर्मा कौन है, बहुत अच्छे रूलर हैं, यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट रूलर हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। आई थिंक सो 4 पॉइंट इज ए मोस्ट सफिशिएंट फॉर यू। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ए नाग डायनेस्टी। नाग डायनेस्टी की जो रूलिंग पीरियड था ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी टू 7th सेंचुरी। अब नाग डायनेस्टी के बारे में, फ्रॉम वेयर वी गेट द नाग डायनेस्टी, त्रिशूल एडिक्ट एट गोपेश्वर, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट। राइट बेटा, गोपेश्वर इन गढ़वाल। ठीक है, ये याद रखना, त्रिशूल एडिक्ट था। त्रिशूल एडिक्ट इज रिलेटेड टू नाग डायनेस्टी। गॉट इट, ये आपका एक क्वेश्चन आपका बन गया। अब नाग डायनेस्टी के कुछ रूलर्स के बारे में बात करते हैं। स्कंद नाग, विभु नाग, अंशुभ नाग और गोपति नाग सॉरी। ठीक है, तो 4 रूलर के नाम भी इन्होंने दिया हुआ है, स्कंद, विभु, ठीक है, अंशु और गणपति नाग। ये 4 जो हैं रूलर्स, इसके बारे में आप लोग थोड़ा से ध्यान रखिएगा। जिसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल कौन है, गणपति हैं। ठीक है, तो नाग डायनेस्टी, गणपति जो उनके रूलर हैं वो सबसे ज़्यादा पावरफुल, ताकतवर हैं। ठीक है, चारों का नाम आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो नाग डायनेस्टी। अब मौखरी डायनेस्टी। मौखरी डायनेस्टी जो है 600 AD के बाद आई है। ठीक है, नागास को इन्होंने वाइप आउट कर दिया है और इस्टेब्लिश करा है अपना रूल। ठीक है, तो थोड़ा सा मौखरी डायनेस्टी के बारे में इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, लास्ट रूलर मौखरी डायनेस्टी के ग्रहवर्मन एसेसिनेटेड हुआ। हर्षा पीरियड में एसेसिनेशन हुआ था ग्रहवर्मन का। कौन से राजा, मौखरी के राजा। ठीक है, ग्रहवर्मन, मौखरी डायनेस्टी के जो राजा थे ग्रहवर्मन, उनका एसेसिनेटेड हुआ था बेटा। ठीक है, सोजनिटी ऑफ हर्षवर्धन थनेश्वर हुआ था, ऑल्सो ब्रदर इन लॉ ऑफ ग्रहवर्मन। फिर इसके बाद हर्षवर्धन आ गए। हर्षवर्धन के बारे में तो आप जानते, बहुत अच्छे रूलर थे। ठीक है, हेनसांग हैज मेंशन ए किंगडम नेम सुवर्ण गोत्र रूल बाय द वुमेन। इसको हम क्या बोलते हैं, स्त्री राज बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है एक वुमेन्स का रूल आया जिसे हम स्त्री राज बोलते हैं। खैर
वो एक सेकेंडरी चीज़ है। पहले हम लोग पढ़ते हैं पोस्ट हर्ष पीरियड। ठीक है, पोस्ट हर्ष पीरियड में जो चाइनीज़ ट्रेवलर थे ह्वेनसांग, ठीक है, इसमें इन्होंने बताया है शत्रुघ्न किंगडम की जो एरिया था, ईस्टर्न बाउंड्री जो थी रिवर गंगा, ठीक है, नॉर्दर्न बाउंड्री हिमालय की थी, ठीक है, और सेंटर पे यमुना था। तो ये याद रखना शत्रुघ्न का एरिया, ठीक है, ईस्टर्न में गंगा रिवर। अब देखिए ये सब मेंस के प्रोस्पेक्टिव से भी सफिशिएंट है। इट इज़ ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू सफिशिएंट इन मेन प्रोस्पेक्टिव्स, राइट बेटा, ये चीज़ थोड़ा से ध्यान में रखना। ब्रह्मपुत्र स्टेट में क्या है, ब्रह्मपुत्र स्टेट का जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम गंगा इन द वेस्ट कर्नाली, ठीक है, गंगा फ्रॉम द वेस्ट कर्नाली इन द ईस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट अमंग 3 कंटेम्प्रेरी स्टेट, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा राज्य था क्या, ब्रह्मपुर, ये याद रखना। ब्रह्मपुर जो है ज़्यादा फेमस क्यों हो गया, क्योंकि इनके जो फाउंडर थे विष्णुवर्मन थे। विष्णुवर्मन के बारे में भी आप थोड़ा से लिख सकते, यू मस्ट बी नोटेड डाउन सम पॉइंट अबाउट द विष्णुवर्मन, ठीक है, विष्णुवर्मन जो है इम्पॉर्टेंट रूलर हैं, ये बहुत याद रखना ब्रह्मपुर स्टेट के, ठीक है। अब ये 3 देखिए पोस्ट हर्ष पीरियड जो है 648 से आया और 750 तक गया है, ठीक है, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लेनी है, राइट बेटा। गोवेशियन स्टेट में क्या होता है, टू द साउथ ऑफ द ब्रह्मपुत्र इज ब्रह्मपुर, बार ब्रह्मपुत्र निकला जा रहा है, सॉरी फॉर दैट। इट वॉज द लोकेटेड इन द तराई रीजन फ्रॉम द रामगंगा रिवर, ठीक है, रामगंगा रिवर के तराई में पाया जाता है, ठीक है, वेस्ट ऑफ शारदा रिवर, ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट कार्तिकेयपुर डायनेस्टी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है भैया, ये 300 - 350 साल इन्होंने राज करा है, 700 AD टू 1550, ठीक है, ब्रह्मपुर एम्पायर, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। जब ब्रह्मपुर जो है डिसल्यूट हुआ, ब्रह्मपुर जो है वो ब्रेक हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटी उठने लगी बेटा, छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटी उठने लगी। अब उसमें हुआ क्या कि जो कार्तिकेयपुर जो है इसकी जो डायनेस्टी है, ठीक है, इट इस्टेब्लिश द कार्तिकेयपुर डायनेस्टी विद इट्स कैपिटल एट कार्तिकेयपुर समवेयर टू साउथ ऑफ जोशीमठ, ठीक है, जोशीमठ के पास है। तो ये बात थोड़ा से याद रखिएगा, जोशीमठ के पास है, ठीक है, ये थोड़ा से याद रखिएगा, 2 पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए पंदुकेश्वर कॉपर इंस्क्रिप्शन, ठीक है, अब ये कहाँ से मिला हम लोगों को, पंदुकेश्वर से मिला। पंदुकेश्वर थोड़ा से नाम याद रखना, नाम थोड़ा से वो हैं कॉम्प्लिकेटेड हैं, बट डोंट वरी अबाउट दिस, आप 1-2 मरतबा याद करोगे तो एवरीथिंग विल बी क्लियर, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, पंदुकेश्वर कॉपर इंस्क्रिप्शन से हमें कार्तिकेयपुर डायनेस्टी के बारे में मिला। 3 फैमिली जो है इसमें राज करती हैं। वसंत देव जो है फाउंडर हैं, ठीक है, वसंत देव जो है फाउंडर हैं। सेकंड जो है निम्बर हैं। वसंत देव के बारे में आपको याद रखना, कार्तिकेयपुर के जो है फाउंडर कौन है, वसंत देव हैं। फिर देन आफ्टर निम्बर हैं, ये थोड़ा सी आपको याद रखना है। ईस्टगन रूलर, ईस्टगन देव एक्सपेंडेड एम्पायर, ईस्टगन भी हैं, ये नाम है ईस्टगन देव। ईस्टगन देव जो है इन्होंने कुमाऊं एरिया और गढ़वाल रीजन को थोड़ा से बढ़ाया, ठीक है। 4 राजा हैं, राजा का नाम बिल्कुल ना भूलना भैया, राजा तो राजा, ठीक है। हिज सन ललितेश्वर देव ग्रेटेस्ट बिल्डर ऑफ द पीरियड, ठीक है। पूछा जाएगा भैया ललितेश्वर
के फादर का नाम क्या है, तो आप याद रखिएगा बेटा, इष्टदेव, ठीक है, इष्टगनदेव, इष्टगनदेव, ऐसा थोड़ा सा नाम याद कर लिए पहले से, ताकि लिखने में बेटा मेंस में आपको इशू होगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, ये नहीं कि उसी में स्पेलिंग ही में गलत हो गए। कभी कभी एग्जामिनर चालाक होता है, स्पेलिंग चेक करने लगा, तब क्या कर लोगे, ठीक है, फंस जाओगे। तो हर चीज़ एक वो रहता है, कभी कभी एक्सप्लेनेशन में समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। इंस्क्रिप्शन जो है बागेश्वर, कंदारा, पंडुकेश्वर में मिला, ठीक है। आफ्टर रूलिंग द कार्तिकेयपुर 300 दे शिफ्टेड देयर कैपिटल टू बैजनाथ कतियार वैली ऑफ अल्मोड़ा। यहाँ पर आपको याद रखना है 300 साल के बाद इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया बैद्यनाथ कार्तिकेयपुर अल्मोड़ा में, ठीक है। और बाकी लेटर ऑन जो है कार्तिकेयपुर जो है लेटर वो डिक्लाइन हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक इस टाइम ख़त्म हो गया है। ये हमारी एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म हो गई। इसके 2 लेक्चर हमने करे हैं इम्पॉर्टेंट। यू मस्ट बी विजिट माय चैनल एंड गेट द सब्सक्राइब बटन, यू विल गेट द फर्स्ट नोटिफिकेशन एज आई अपलोडेड टू माय यूट्यूब चैनल। गॉट इट। तो सबसे पहले हम लोगों ने हर्षा के बारे में बात करा था, पोस्ट हर्षा के बारे में बात करा था, शत्रुघ्न किंगडम्स के बारे में बात करा था, विष्णु वर्मन जो हैं फाउंडर हैं, ठीक है। तो ये सब थोड़ी थोड़ी सी बातें हैं, आपको लिखना पड़ेगा, इम्पॉर्टेंट है। कार्तिकेयपुर के बारे में आपको तो लिखना ही लिखना भैया, इससे क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि हम आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट रेडी कर सकें। थैंक यू।